नमस्कार। प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृणालिनी का भाग 8। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं भाग 7 की कहानी। हेमचंद्र गिरिजाया वाली बात से पहले से ही मृणालिनी से कुपित है और इधर माधवाचार्य ने उसे मथुरा वाली बात भी बता दी कि मृणालिनी को ऋषिकेश के घर से उल्टा समझकर निकाल दिया गया था। हेमचंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है। मनोरमा भी हेमचंद्र को समझाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु हेमचंद्र के मन से यह बात निकलती ही नहीं कि मृणालिनी एक उल्टा है। मृणालिनी संशय दूर करने के लिए हेमचंद्र को पत्र भी लिखती है, परंतु वह गुस्से में पत्र को भी बिना पढ़े ही फाड़ देता है। मृणालिनी को यह विश्वास ही नहीं होता कि हेमचंद्र ने उसे उल्टा समझकर त्याग दिया है। अब मृणालिनी खुद ही हेमचंद्र से मिलकर उससे बात करने का निश्चय करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेमचंद्र ने माधवाचार्य की बात पर विश्वास करके मृणालिनी को उल्टा समझ लिया था। मृणालिनी के पत्र को न पढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर डाले थे। उसकी दूती को मारने के लिए उद्यत हो गए थे, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे मृणालिनी को प्यार नहीं करते थे। मृणालिनी के लिए वे राजपाट छोड़कर मथुरा में रहने लगे थे और मान्य गुरु के ऊपर वाण चलाने को उद्यत हो गए थे। मृणालिनी के लिए ही गौड़ में अपने वादे को, अपने व्रत को भूलकर भिखारिन की खुशामद और विनती की थी। अब हेमचंद्र ने माधवाचार्य को शूल दिखाकर कहा था कि मृणालिनी को इसी शूल से छेद डालूंगा, किंतु इसीलिए क्या इस समय उनका स्नेह या प्रेम एकदम जाता रहा था? स्नेह प्रेम क्या एक ही दिन में मिट जाता है? नदी क्या एक ही दिन में सूर्य की तपन से सूख जाती है? जल के निकास की जो राह बन जाती है, पानी उसी राह से जाएगा। उस निकास को यदि रोक दो तो पानी फैलकर आसपास की पृथ्वी को सराबोर कर देगा। हेमचंद्र उस रात को अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटे हुए खिड़की के पास से रखे बाहर देख रहे थे। वे क्या रात्रि की शोभा निहार रहे थे? अगर उस समय उनसे कोई पूछता कि रात चांदनी है या अंधेरी, तो वे सहसा उसका उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके हृदय के भीतर जिस रात्रि का उदय हुआ था, उसे ही केवल वे देख पा रहे थे। वह रात्रि तो उस समय भी चांदनी रात थी, नहीं तो उनका तकिया गीला क्यों है? केवल बादल उठ रहे हैं। जिनके हृदय आकाश में अंधकार विराजता है, वह रोता नहीं है। जो कभी रोया नहीं, वह मनुष्य में अधम है। उस पर कभी विश्वास न करना। निश्चित जानो, उसने कभी पृथ्वी के सुख को नहीं भोगा। उससे पराया सुख कभी देखा नहीं जाता। पराये सुख को वह सह नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मजी, अपने चित्त पर काबू रखने वाला महात्मा आंसू गिराए बिना भारी मानसिक पीड़ा को सह रहा हो या सहता रहता हो, किंतु उसने कभी एकांत में एक बूंद आंसू से धरती न गीली की हो। तो यह चित्त विजय महात्मा चाहे जो भी हो, लेकिन मैं किसी चोर के साथ मैत्री या प्रेम भले कर लूं, पर उससे कभी न करूंगा। हेमचंद्र रो रहे थे। जिसे पापिष्ठा, उल्टा और मन में स्थान देने के अयोग्य समझा था, उसी मृणालिनी के लिए इस समय वह रो रहे थे। क्या वे मृणालिनी के दोष की आलोचना कर रहे थे? अवश्य कर रहे थे, किंतु केवल वह यही नहीं कर रहे थे। बीच बीच में मृणालिनी के प्रेम परिपूर्ण मुखमंडल, उसकी प्रेम परिपूर्ण बातें, उसके प्रेम परिपूर्ण सब कार्य याद करते थे। वही मृणालिनी क्या अविश्वासिनी है? एक दिन मथुरा में हेमचंद्र मृणालिनी के पास एक पत्र भेजने के लिए व्यग्र हो रहे थे। पत्र ले जाने योग्य कोई विश्वस्त आदमी नहीं मिला, किंतु उन्हें अपने घर के झरोखे पर मृणालिनी खड़ी दिखाई पड़ी। हेमचंद्र ने एक आम के फल के ऊपर अपनी बात लिखी और वह फल मृणालिनी की गोद को लक्ष्य करके उन्हें उस झरोखे से फेंका। आम को पकड़ने के लिए मृणालिनी कुछ आगे बढ़ाई। लक्ष्य चूक गया और आम मृणालिनी की गोद में न गिरकर उसके कान पर जा टकराया। आम की चोट से मृणालिनी के कान का आभूषण कान फाड़कर गिर पड़ा। रक्त से मृणालिनी की गर्दन लाल हो गई, लेकिन उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हंसकर उसने वह आम उठा लिया। उस पर लिखी बात को पढ़कर उसी समय उसी आम की पीठ पर उसका उत्तर लिखकर वह आम हेमचंद्र की ओर फेंक दिया। जब तक हेमचंद्र सामने खड़े रहे, तब तक वह झरोके पर हंसती हुई खड़ी रही। हेमचंद्र को वह घटना याद आ गई। वही मृणालिनी क्या अविश्वासिनी हो सकती है? यह संभव नहीं। एक दिन मृणालिनी को बिच्छू ने डंक मार दिया था। उसकी यंत्रणा से मृणालिनी को बड़ी पीड़ा हो रही थी। मृणालिनी की एक दासी उसकी अच्छी दवा जानती थी। उस दवा से जलन और पीड़ा तत्काल मिट सकती थी। दासी शीघ्र औषधि लाने को गई। इसी बीच हेमचंद्र की दूती ने जाकर मृणालिनी से कहा
कि बगिया में हेमचंद्र खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षण भर में वह दवा लेकर आ जाती, किंतु मृणालिनी ने उसके आने की राह नहीं देखी। वह मरणाधिक यंत्रणा को भूलकर वैसे ही बगिया में हेमचंद्र से मिलने चली गई। दवा का प्रयोग फिर नहीं हुआ। हेमचंद्र को वह घटना भी याद आ गई। यही मृणालिनी, क्या ब्राह्मण कुल कलंक व्योमकेश के लिए हेमचंद्र के निकट अविश्वासिनी होगी? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। एक दिन हेमचंद्र मथुरा से अपने गुरु माधवाचार्य के दर्शन करने जा रहे थे। मथुरा से एक पहर का रास्ता चलने के बाद अचानक हेमचंद्र के पैरों में दर्द होने लगा। वे एक धर्मशाला में रुक गए। किसी तरह यह समाचार अंतःपुर में मृणालिनी ने सुन लिया। उसी रात को मृणालिनी केवल अपनी धाय को साथ लेकर 4 कोस की मंजिल तय करके हेमचंद्र को देखने और देखभाल करने चली आई थी। जब मृणालिनी उस धर्मशाला में आकर उपस्थित हुई, उस समय वह राह चलने की थकावट से चूर हो रही थी, निर्जीव हो रही थी, पैर कट फट गए थे, उनसे रक्त निकल रहा था। उसी रात को मृणालिनी पिता के भय से लौट पड़ी। घर आकर वह स्वयं बीमार पड़ गई। हेमचंद्र को यह घटना भी याद आई। वही मृणालिनी, क्या नराधम व्योमकेश के लिए अविश्वासिनी हो सकती है? जो कोई इस बात पर विश्वास करे वह स्वयं अविश्वासी है, वह नराधम है, वह महामूर्ख है। हेमचंद्र 100 बार अपने मन में सोचने लगे, क्यों मैंने मृणालिनी का वह पत्र नहीं पढ़ा? क्यों न मैंने उससे यह पूछा कि वह इतनी दूर नवद्वीप क्यों आई है? उन्होंने उस पत्र के टुकड़े जिस जंगल में फेंक दिए थे, वे अगर वहां मिल जाएं तो उन्हें जोड़कर जहां तक हो सके उसका मर्म जान सकेंगे। ऐसी प्रत्याशा करके एक बार उस जंगल तक गए, किंतु वहां जंगल के अंधकार में कुछ भी दिखाई न पड़ा। हवा उन टुकड़ों को न जाने कहां से कहां उड़ा कर ले गई थी। अगर उस वक्त अपना दाहिना हाथ काट देने से भी हेमचंद्र उन टुकड़ों को पा सकते तो वे सहज तैयार हो जाते। फिर वे सोचते थे, आचार्य क्यों झूठ बोलेंगे? आचार्य अत्यंत सत्य पर निष्ठा रखते हैं, वे कभी झूठ न बोलेंगे। विशेषकर मुझे वे पुत्र से अधिक स्नेह करते हैं। वे जानते हैं कि इस खबर से मुझे मरण से बढ़कर यंत्रणा होगी। फिर वे क्यों मिथ्या भाषण करके मुझे इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाएंगे, इतनी बड़ी यंत्रणा देंगे? उन्होंने भी अपनी इच्छा से यह बात मुझसे नहीं कही। मैंने दर्प के साथ उनसे यह बात निकलवाई है, जोर देकर उनसे कहलवाई है। जब मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तभी उन्होंने यह बात अपने मुंह से निकाली है। हो सकता है कि ऋषिकेश ने उनसे झूठ बोला हो, किंतु ऋषिकेश ही क्यों अकारण गुरु से झूठ बोलेगा? और मृणालिनी ही क्यों उनका घर छोड़कर उनके घर आती? जब इस तरह सोचते हैं तब हेमचंद्र का मुंह स्याह पड़ जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है। वे लेटे लेटे उठकर बैठ जाते हैं और दांत होठों से चबाने लगते हैं। आंखें लाल होकर फैल जाती है, हाथ में बर्छा लेने के लिए मुट्ठी बंध जाती है। फिर मृणालिनी का प्रेम मुखमंडल याद आता है और वैसे ही वे जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पलंग पर गिर पड़ते हैं। तकिए में मुंह छिपाकर एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। हेमचंद्र उसी तरह रो रहे थे। इसी समय उनके शयन कक्ष का द्वार खुला। गिरिजाया ने भीतर प्रवेश किया। हेमचंद्र ने पहले समझा मनोरमा है, लेकिन देखा कि वह कुसुम सुकुमार मूर्ति वह नहीं है। फिर पहचाना, गिरिजाया है। वे पहले विस्मित, फिर आह्लादित हुए और अंत में कौतूहल से भर गए और पूछे, अब तुम क्यों आई हो? गिरिजाया ने कहा, मैं मृणालिनी की दासी हूँ। मृणालिनी का आपने त्याग कर दिया है, लेकिन आप मृणालिनी के त्याज्य नहीं हैं। अतएव मुझे फिर आना पड़ा। मुझे बेत मारने की साध हो तो खुशी से मारिए। अब की बार मैं पक्का इरादा करके आई हूं कि अपनी मालकिन के लिए वह भी सहूंगी। इस तिरस्कार से हेमचंद्र अत्यंत अप्रतिभ हुए। बोले, तुम्हें कोई डर नहीं है? स्त्री को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम क्यों आई हो, बतलाओ। मृणालिनी कहाँ है? तीसरे पहर तुमने कहा था कि वह नवद्वीप आई है। वह नवद्वीप क्यों आई है? उनका पत्र न पढ़कर मैंने अच्छा नहीं किया। गिरिजाया, मृणालिनी नवद्वीप में आपको ही देखने के लिए आई है। हेमचंद्र के शरीर में रोमांच हो आया। इसी मृणालिनी को उन्होंने कुलटा कहकर अपमानित किया है। उन्होंने फिर गिरिजाया से कहा, कहाँ है मृणालिनी? वे आपके निकट जन्म भर के लिए विदा होने आई है। सरोवर के किनारे खड़ी है, आप आइए। कहकर गिरिजाया चली गई। हेमचंद्र उसके पीछे दौड़ गए। गिरिजाया बावड़ी के किनारे जहां मृणालिनी सीढ़ी पर बैठी हुई थी वहां पहुंची। हेमचंद्र भी वहीं आ गए। गिरिजाया ने कहा, मालकिन
उठो, राजकुमार आए हैं। मृणालिनी उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मुंह की ओर देखा। आंखें चार हुई। मृणालिनी के आंसू बह निकले। आंखों पर पर्दा सा पड़ गया। अवलंबन की शाखा कट जाने पर जैसे उस शाखा से लिपटी हुई लता धरती पर गिर जाती है, वैसे ही मृणालिनी हेमचंद्र के पैरों पर गिर पड़ी। गिरजाया आड़ में चली गई। हेमचंद्र ने हाथ पकड़कर मृणालिनी को उठाया। दोनों परस्पर आमने सामने खड़े थे। इतने दिनों बाद दोनों जनों की भेंट हुई। जिस दिन प्रदोष काल में यमुना के तट पर दोपहर की गर्म हवा के झोंकों से मुरझाए हुए वकुल वृक्ष के नीचे खड़े होकर नीलजमयी यमुना की चंचल लहरों के ऊपर नक्षत्र किरणों के प्रतिबिंब को निखरते निखरते सजल नयन होकर दोनों परस्पर एक दूसरे से विदा हुए थे, उसके बाद आज ही यह उनकी भेंट हुई थी। गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद बीत गई, लेकिन इन दोनों प्रेमियों के हृदय के भीतर जो बेशुमार दिन गुजर गए हैं, उनकी गिनती क्या ऋतुओं की गणना से की जा सकती है। उस अर्धरात्रि के समय स्वच्छ सलील वाली बावड़ी के किनारे दोनों जने परस्पर आमने सामने खड़े हुए। चारों ओर वह घना वन, बड़े बड़े घने वृक्ष जिनसे लताएं लिपटी हुई थीं, दृष्टिपथ को रोक कर खड़े थे। सामने नील जलद खंड सी बावड़ी का जल था, जिसमें सेवार और कोकाबेल खिली हुई थी। सिर के ऊपर चंद्रमा, नक्षत्र मंडली, छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों से सुशोभित आकाश प्रकाश से परिपूर्ण होकर विहंस रहा था। चांदनी आकाश में वृक्षों की चोटियों पर, लता पल्लवों में, बावड़ी की सीढ़ियों पर, नीले नीले जल पर सर्वत्र सर्वांगीण सुषमा के साथ हंस रही थी। पृथ्वी के ऊपर धुली हुई सफेद चांदनी सी बिछ गई थी। प्रकृति में स्पंदन न था, वह स्थिर धीर गंभीर बनी हुई थी। उसी धीर गंभीर बाह्य प्रकृति के प्रसाद के बीच मृणालिनी और हेमचंद्र आमने सामने खड़े हुए। भाषा में क्या शब्द न थे, उनके मन में क्या कहने के लिए कोई बात न थी। अगर मन में कहने की कोई बात थी, अगर भाषा में शब्द थे, तो फिर वे बातें क्यों नहीं करते हैं। उस समय जैसे वे आंखों से देखने में ही उन्मत्त थे, देखने का ही नशा उन पर सवार था, फिर वे बातें कैसे करें। इस समय केवल प्रणयी के निकट होने से ही इतना सुख है कि हृदय के भीतर अन्य प्रकार के सुख के लिए जगह ही नहीं रहती। जो मनुष्य उस सुख को भोगता रहा है, वह फिर बात करने के सुख की चाह नहीं करता। उस समय कहने के लिए इतनी बातें जमा रहती है कि कौन बात पहले की जाए यह कहना कठिन हो जाता है। मनुष्य की भाषा में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उस समय प्रयोग किया जा सके। वे दोनों परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हेमचंद्र ने मृणालिनी का यह प्रेम में मुख देखा। ऋषिकेश के कथन की प्रतीति दूर होने लगी। हेमचंद्र ने मृणालिनी की आंखों पर दृष्टि डाली। उन अपूर्व विशाल नील कमलों को नीचा दिखाने वाले और अंतःकरण के दर्पण स्वरूप नेत्रों को टकटकी लगाए देखते रहे। उनसे केवल प्रेम के आंसू बह रहे थे। वे आंखें जिसकी है, क्या वह अविश्वसनीय है। हेमचंद्र ने पहले बात शुरू की। पूछा, कैसी हो मृणालिनी। मृणालिनी इस प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सकी। अभी तक उसका चित्त शांत नहीं हो पाया था। उत्तर देना चाहा, किंतु फिर आंखों में आंसू आ गए। गला भर आया, गला रुंध आया, मुंह से कुछ बोली न निकली। हेमचंद्र ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मृणालिनी उत्तर न दे पाई। हेमचंद्र ने हाथ पकड़कर उसे एक सीढ़ी पर बिठाया, स्वयं भी पास बैठे। मृणालिनी के चित्त में जो कुछ स्थिरता आई थी, वह भी इस प्यार के व्यवहार से जाती रही। धीरे धीरे उसका सिर हेमचंद्र के कंधे पर टिक गया। मृणालिनी इसे जानकर भी जान नहीं पाई। वह फिर रोने लगी। उसके आंसुओं से हेमचंद्र का कंधा और छाती भीग गया। इस संसार में मृणालिनी ने जितने सुखों का अनुभव किया था, उनमें से कोई भी इस रोने के सुख के समान नहीं था। हेमचंद्र ने फिर कहा, मृणालिनी, मैंने घोर अपराध किया है। मैं तुम्हारे निकट अक्षम्य अपराधी हूँ, मगर तुम मेरे उस अपराध को क्षमा करना। मैंने तुम्हारे कलंक की बात सुनकर उस पर विश्वास कर लिया था। विश्वास करने का कुछ कुछ कारण भी हो गया था। अब तुम उसके विषय में बतलाकर उस कारण को दूर कर सकोगी। जो मैं तुमसे पूछी उसका साफ साफ उत्तर दे दो। मृणालिनी ने हेमचंद्र के कंधे से सिर न उठाकर कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। हेमचंद्र ने कहा, तुमने ऋषिकेश का घर क्यों छोड़ा। मृणालिनी ने कुपित नागिन की तरह सिर उठाकर कहा,
ऋषिकेश ने मुझे अपने घर से निकल जाने को कहा था। हेमचंद्र व्यथित हुए, थोड़ा सा संदेह भी हुआ, फिर कुछ सोचने लगे। इसी अवकाश में मृणालिनी ने फिर से हेमचंद्र के कंधे पर सिर रख दिया। उस सुखदायक स्थान पर सिर रखने का सुख इतना था कि मृणालिनी उससे अपने आप को वंचित नहीं रख सकी। हेमचंद्र ने पूछा, ऋषिकेश ने तुमको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मृणालिनी ने हेमचंद्र की छाती में मुंह छिपाकर बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमसे क्या बतलाऊं, ऋषिकेश ने मुझे उल्टा कहकर निकाल दिया। यह सुनते ही तीर की तरह हेमचंद्र खड़े हो गए। मृणालिनी का सिर उनकी छाती से छिटक कर सीढ़ी पर जा गिरा। पापिन, तूने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। यह बात कहकर हेमचंद्र वेग से चल दिए। राह में गिरिजाया उन्हें दिखाई पड़ी। गिरिजाया उनकी पानी भरे बादल से भयानक मूर्ति देखकर चौंकते हुए सामने खड़ी हो गई। हेमचंद्र ने लात मारकर गिरिजाया को राह से हटा दिया। बोले, तू जिसकी दूती है उसे पदाघात करने में भी मेरा पैर कलंकित होता है। इतना कहकर हेमचंद्र आंधी की तरह चले गए। जिसमें धैर्य नहीं है, जो क्रोध के आते ही अंधा हो जाता है, वह संसार के सभी सुखों से वंचित रहता है। कवि ने कल्पना की है कि केवल अधैर्य या उतावलेपन के दोष से वीर श्रेष्ठ द्रोणाचार्य मारे गए। अश्वत्थामा हतः, इतना सुनकर ही उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए। पूछताछ कर उसका विशेष वृतांत जानने की चेष्टा नहीं की। हेमचंद्र में केवल अधैर्य ही नहीं, अधैर्य, अभिमान और क्रोध, तीन तीन दोष थे। शीतल पवन के साथ आने वाली उषा की पिंगल वर्ण मूर्ति बावड़ी के किनारे प्रकट हुई। उस समय मृणालिनी चोट खाए हुए माथे को पकड़कर उसी सीढ़ी पर बैठी थी। गिरिजाया ने पूछा, मालकिन, चोट क्या भारी जान पड़ता है? मृणालिनी ने कहा, काहे की चोट? सिर माथे की चोट, और क्या? माथे की चोट? मुझे तो नहीं मालूम होती। जिस रात मृणालिनी का सितारा डूब रहा था, उसी रात गौड़ राज्य की सौभाग्य लक्ष्मी भी अस्त हो रही थी। जो व्यक्ति गौड़ राज्य की रक्षा कर सकता था, वह मकड़े की तरह एकांत में बैठकर जन्मभूमि को पराधीनता में जकड़ाने के लिए जाल फैला रहा था। आधी रात को एकांत में बैठकर धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री पशुपति गुप्तचर शांतशील को डांट रहा था। शांतशील, सवेरे जो तुमने खबर दी है वह तुम्हारी असावधानी का परिचय मात्र है। उससे सिद्ध होता है कि तुम अपने काम में निपुण नहीं हो। अब और किसी काम का भार तुम्हें सौंपने की इच्छा नहीं है। शांतशील ने कहा, जो असाध्य है वही मैं नहीं कर पाया। कोई और काम देकर मेरी निपुणता का परिचय लीजिए। सैनिकों को क्या हिदायत दी गई है? पशुपति ने पूछा। उन्हें कहा गया है कि हमारी आज्ञा के बिना युद्ध का साज न साजें। पशुपति, प्रांतपालों और कोष्ठपालों को क्या आदेश दिया गया है? शांतशील, उनसे मैंने कह दिया है कि शीघ्र ही यवन सम्राट के पास से कर लेकर कुछ यवन दूत आ रहे हैं, उनका रास्ता न रोके। पशुपति, दामोदर शर्मा ने मेरे आदेश के अनुसार काम किया है या नहीं? शांतशील, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ काम किया है। किस प्रकार? उन्होंने एक पुराने ग्रंथ का पन्ना बदलकर उसमें अपने बनाए श्लोक जोड़ दिए हैं। वह पन्ना ले जाकर आज राजा को सुनाकर माधवाचार्य की निंदा की है। पशुपति, इन श्लोकों में भविष्यवत गौड़ विजेता के रूप और आकार प्रकार का वर्णन विस्तार से किया गया है। उसके बारे में महाराज ने कुछ पता लगाया था? शांतशील, जी हाँ, महाराज को मालूम है कि मदन सेन हाल में ही काशी से लौटे हैं। महाराज ने उन श्लोकों में भविष्य में गौड़ विजेता का वर्णन सुनकर मदन सेन को बुलाकर पूछा था कि क्या तुम मगध में यमराज के प्रतिनिधि को देख आए हो? उसने कहा, देख आया हूँ। जब महाराज ने आज्ञा की कि वह देखने में कैसा है, वर्णन करो, तो मदन सेन ने बख्तियार खिलजी का जैसा रूप देखा था ठीक वैसा ही वर्णन किया है। उन श्लोकों में भी वैसा ही वर्णन था। बस गौड़ेश्वर ने अपने राजस्व का छिन जाना निश्चय समझ लिया है। पशुपति, इसके बाद? शांतशील, तब राजा रोने लगे। बोले, मैं वृद्धावस्था में सपरिवार यवन के हाथों मारा जाऊंगा। तब दामोदर शर्मा ने कहा कि महाराज, इसका एक अच्छा उपाय है कि सुयोग रहते ही प्रधानमंत्री को राजकाज सौंपकर
तीर्थ यात्रा के लिए सपरिवार चले जाइए। इससे आपकी और आपके परिवार की रक्षा हो जाएगी। यदि शास्त्र मिथ्या हुआ तो बाद में राज्य फिर प्राप्त कर लीजिएगा। फिर पशुपति ने पूछा। इस परामर्श से संतुष्ट होकर महाराज ने अपनी यात्रा के लिए नाव तैयार रखने की आज्ञा दी है। वे शीघ्र ही सपरिवार तीर्थ यात्रा करेंगे। शाबाश दामोदर, अब अगर मैं भाग्य दोष से स्वाधीन राजा न हो सका तो यवन राजा का प्रतिनिधि अवश्य बन जाऊंगा। कार्य सिद्ध होने पर तुम लोगों को यथाशक्ति पुरस्कार भी दूंगा। अब तुम जाओ, कल सवेरे ही महाराज की तीर्थ यात्रा के लिए नाव तैयार रहे। पशुपति की आज्ञा पाकर शांतशील विदा हुआ। पशुपति अपने ऊंचे महल जैसे भवन में बहुत से भृत्यों के साथ अवश्य रहते थे, किंतु उनकी वह पुरी जंगल से भी अधिक अंधेरी थी। घर की जो रोशनी होती है, जिनसे घर गुलजार होता है, वे स्त्री पुत्र और परिवार उनके घर में न थे। आज शांतशील के साथ पूर्वोत्तर बातचीत करने के बाद पशुपति के मन में यही ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि इतने समय के बाद जान पड़ता है कि यह अंधकार पूरी जगमगा उठेगी। यदि जगदम्बा सहायता करे तो मनोरमा इस अंधकार को मिटाएगी। पशुपति ने इस तरह सोचते सोचते सोने के पहले अष्टभुजा देवी की मूर्ति को नित्य की तरह प्रणाम वंदना करने के लिए देवी के मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां मनोरमा बैठी हुई है। पशुपति ने पूछा, मनोरमा, तुम कब आई? मनोरमा पूजा से बचे हुए फूल लेकर बिना डोरे के माला गूंथ रही थी। उसने पशुपति की बात का कोई उत्तर न दिया। पशुपति, जब तक तुम रहती हो तब तक मैं यह सब यंत्रणा भूला रहता हूं। मनोरमा ने सिर उठाकर पशुपति के मुख की ओर ताकते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी, किंतु अब वह बात याद नहीं आ रही है। पशुपति ने कहा, तुम उसे याद करो, मैं अपेक्षा करता हूं। पशुपति बैठे रहे। मनोरमा माला गूंथने लगी। बहुत देर बाद पशुपति ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, मन लगाकर सुनो। मैंने इतनी अवस्था तक केवल विद्या पढ़ी है, विद्योपार्जन किया है, कामकाज की आलोचना की है, धन कमाया है, जिससे अनुराग था वही किया है। विवाह के प्रति अनुराग नहीं था, इसलिए विवाह नहीं किया। किंतु जब से तुमको देखा है तब से मनोरमा को प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र ध्येय बन गया है। मेरा ज्ञान ध्यान सब तुम हो गई हो। उसी लक्ष्य के लिए, तुम्हें पाने के लिए अति दारुण व्रत में प्रवृत्त हुआ हूँ। अगर जगदीश्वरी भगवती ने अनुग्रह किया तो 2-4 दिन के भीतर ही मैं राज्य प्राप्त करूँगा और तुमसे विवाह कर लूँगा। इस विवाह में तुम्हारे विधवा होने में जो भी विघ्न है उसे मैं शास्त्र के प्रमाण देकर दूर कर दूंगा। विधवा विवाह को शास्त्र संगत प्रमाणित कर सकूंगा, किंतु उसमें एक दूसरा विघ्न यह है कि तुम कुलीन ब्राह्मण की कन्या हो। तुम्हारे पिता जनार्दन शर्मा श्रेष्ठ कुलीन है और मैं क्षेत्रीय ब्राह्मण हूं। मनोरमा इन सब बातों को सुन रही थी, इसमें संदेह है। पशुपति ने देखा कि मनोरमा अपनी प्रखर प्रतिभा खो बैठी है। पशुपति सरल मना विकार रहित बालिका मनोरमा को प्यार करते थे। प्रौढ़ तीक्ष्ण बुद्धिशालिनी मनोरमा से वह बहुत डरते थे। यद्यपि आज भावांतर या भोलेपन से वे संतुष्ट नहीं हुए, तथापि फिर भी उद्यम करके पशुपति ने कहा, किंतु कुल व्यवस्था तो शास्त्र मूलक नहीं है। इसका आधार शास्त्र नहीं है, लोकाचार है। कुल के नाश से धर्म का नाश या जाति का नाश नहीं होता। तुम्हारे पिता के अनजाने में अगर मैं तुमसे ब्याह कर सकूं तो उसमें हानि क्या है? तुम राजी हो जाओ तो मैं यह कर सकता हूं। अगर बाद में तुम्हारे पिता को मालूम भी हो जाए तो ब्याह को तो लौटाया नहीं जा सकता। मनोरमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह ये सब बातें सुन ही नहीं रही थी। एक काली बिल्ली उसके पास आकर बैठी थी। मनोरमा बिना डोरे की वह माला उसी के गले में पहनाना चाहती थी। उसके गले में डालते ही वह माला बिखर गई। तब मनोरमा ने अपने सिर के कुछ बाल तोड़ लिए और उन्हीं बालों के सूत से फिर वह माला गूंथने लगी। पशुपति उत्तर न पाकर चुपचाप माला गूंथने में मनोरमा की सुंदर सुंदर गोरी गोरी अंगुलियों का संचालन मुग्ध दृष्टि से देखने लगे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।